बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक प्रैक्टिकल हम करेंगे जिसमें हमने थिकनेस ऑफ वायर, एक तार की मोटाई हमने फाइंड करनी है बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज हमें दिखाया हुआ है, तो स्क्रू गेज की हेल्प से हम एक तार की मोटाई मालूम करेंगे। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जिन स्टेप्स को हम करेंगे, सबसे पहले है अपरेटस, कि क्या अपरेटस हमें रिक्वायर्ड होगा उसके लिए। देन प्रोसीजर, किस तरह से हम इसको अपने प्रैक्टिकल को प्रोसीड करेंगे। फिर उसके बाद हमने कुछ मेजरमेंट लेनी है और मेजरमेंट्स की मदद से हम कैलकुलेशंस करेंगे। फिर लास्ट पे हम देखेंगे कि हमारा रिज़ल्ट जो है थिकनेस ऑफ वायर का, वो क्या रिज़ल्ट आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपरेटस। अपरेटस में हमारे पास पहली जो चीज़ है वो एक स्क्रू गेज है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज में देखें ये कि हमारे पास क्या है कि एक यू शेप मेटल स्टड होता है, जिसके एक तरफ स्टड लगा होता है और दूसरी तरफ सिलेंड्रिकल नट होता है। सिलेंड्रिकल नट के दरमियान एक हिस्सा होता है जिसमें स्क्रू लगा होता है। ये जो स्क्रू है ये मूव कर सकता है, ठीक है, और इसके ऊपर थ्रेड बना होता है। स्क्रू जो है वो अटैच होता है थिम्बल से। जब हम थिम्बल को रोटेट करवाते हैं तो स्क्रू जो है आगे पीछे मूव करता है। थिम्बल के साथ एक लाइन होती है जिसको इंडेक्स लाइन कहते हैं, इसको मे स्केल भी कहा जाता है, ठीक है। मे स्केल पे जो रीडिंग्स हैं वो मिलीमीटर में होती हैं। फिर मेन स्केल के साथ एक चीज़ अटैच होती है, सर्कुलर स्केल लगा होता है। थिम्बल के ऊपर सर्कुलर स्केल लगा होता है जिसके अंदर डिवीजन्स बनी होती हैं। ये जो है थिम्बल के ऊपर सर्कुलर स्केल है, इस पर डिवीजन्स बनी होती हैं और ये डिवीजन्स अमूमन 100 डिवीजन्स होती हैं। देन उसके बाद है रिचट है। इसके बाद रिचट क्या है, इसको हम लूज़ या टाइट करते हैं। देखिए, जब रिचट को हम मूव करते हैं तो जो स्टड है वो भी मूव कर रहा होता है, ठीक है। थिम्बल जो है इसके मूव करने से करता है, तो रिचट को हम इस तरह से मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास अब ऑपरेटर्स में हमें एक तो स्क्रू गेज चाहिए था, दूसरी चीज़ उसके लिए जो साथ चाहिए हमें, अब सबसे पहले हम इसकी पिच फाइंड करेंगे और इसमें एक हमें वायर ऑफ लेंथ भी चाहिए। ऑपरेटर्स में वायर ऑफ लेंथ और स्क्रू गेज जिनकी हमने कैलकुलेट करनी है। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज जो है इसमें फाइंड करना है। पिच ऑफ स्क्रू गेज डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कंजक्टिव थ्रेड्स। जो कंजक्टिव थ्रेड्स लगे होते हैं, कंजक्टिव थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम पिच कहते हैं। और पिच निकालने के लिए किस तरह से पिच निकाली जा सकती है स्क्रू गेज की, उसके लिए हम एक फार्मूला देखते हैं कि पिच के लिए हमारे पास फार्मूला होता है अगर हमने पिच ऑफ स्क्रू गेज फाइंड करनी हो। अब पिच फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि इसके ऊपर हमने देखना है, रिचट को हमने मूव करवाना है। रिचट को जब हम मूव करवाएंगे तो स्पिंडल को एक कंप्लीट रोटेशन देना है, ठीक। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, डिस्टेंस मूव्ड बाय मेन स्केल। ये देखें, पहले इसमें जो हेडिंग है डिस्टेंस मूव्ड बाय मेन स्केल इज़ 5 मिलीमीटर, जो है वो 5 मिलीमीटर है। जब एक दफ़ा हमने स्पिंडल को रोटेट करवाया तो मेन स्केल पे इंडेक्स लाइन पे यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुआ एक दफ़ा स्पिंडल को रोटेट करवाने पे वो 5 मिलीमीटर था और नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन थी 5। जी, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पिच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय थिम्बल ऑन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस। तो डिस्टेंस मूव थिम्बल पे कितना हुआ है, मेन स्केल पे जो डिस्टेंस मूव हुआ वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है, और नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन है 5, तो पिच इसकी आ जाएगी 1 मिलीमीटर। पिच फाइंड करने के बाद अब नेक्स्ट जो है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना है। लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए क्या है कि दोनों जाज को हम मिला देंगे। तो दोनों जाज को जब हमने, लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, ये इसका फार्मूला होता है। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज जो है वो 1 मिलीमीटर है, नंबर ऑफ डिवीजन्स जो है वो 100 है, पिच ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन 100 है, तो 1/100 जब हमने किया 1/100 मिलीमीटर का आंसर आता है 0.01 मिलीमीटर। तो लिस्ट काउंट की वैल्यू आ गई 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, डिटरमिन द जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज, जीरो एरर फाइंड करना है। ये देखें, अगर वर्नियर स्केल सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के ज़ीरो के सामने हो तो ज़ीरो एरर नहीं होता है, लेकिन अब इसमें चूँकि वो एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं सर्कुलर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है। अब इस ज़ीरो एरर को हमने फाइंड करना है। ज़ीरो एरर की वैल्यू, 3 तरह के ज़ीरो एरर हमारे पास हो सकते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर, नेगेटिव ज़ीरो एरर।
अब इसमें देखें ज़ीरो एरर ज़ीरो होगा अगर सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के बिल्कुल सामने हो। तो इस कंडीशन में जो ज़ीरो एरर होगा वो उसको हम ज़ीरो लेंगे। अदरवाइज़ क्या है, अब हम ऑप्शन बी देखते हैं। अब इसमें देखें कि ज़ीरो है जो वो बिहाइंड है, वो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के पीछे आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ज़ीरो एरर है वो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव ज़ीरो एरर के लिए क्या करेंगे कि फिर देखेंगे कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। तो सेकंड डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, जो भी डिवीजन कोइंसाइड कर रही होगी उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे लीस्ट काउंट से। तो ज़ीरो एरर के लिए हम क्या करेंगे, ज़ीरो एरर इज इक्वल टू कोइंसाइडिंग डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से। तो जब हम मल्टीप्लाई किया हमने लिस्ट काउंट से, तो कोइंसाइडिंग डिवीजन 2 थी, लिस्ट काउंट 0.01, तो लिस्ट के ज़ीरो एरर की वैल्यू आ गई 0.02 मिलीमीटर। अब इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव के लिए लेकिन आपने क्या करना है, ये बात याद रखिएगा, जब नेगेटिव ज़ीरो एरर निकालते हैं तो जो डिवीजन होती है ना उसको 100 में से माइनस करके लिखते हैं। अब यहाँ पे 98 डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, तो इसको आपने 100 में से माइनस करके लिखना है इस डिवीजन को। तो माइनस 100 में से माइनस करके लिखेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 2 डिवीजन आएगी। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है लिस्ट काउंट से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो एरर आ जाएगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, अब लिस्ट काउंट हमने पहले निकाला था, पीछे नंबर ऑफ डिवीजन 1/100 किया, तो लिस्ट काउंट की वैल्यू हमने निकाली थी पहले 0.01 मिलीमीटर। उसके बाद हमने ज़ीरो एरर निकाला था। ज़ीरो एरर इसका हमने सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग में वो 5 थी, तो ज़ीरो एरर की वैल्यू हमने क्या निकाली, 0.05 मिलीमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट के लिए हमने ज़ीरो एरर की वैल्यू निकाली। देन उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या करना है, सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लेनी है। अब ये कोई वायर है जिसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो वायर हमने ली, उसको हमने प्लेस किया स्टड के दरमियान। तो अब इसको रिचिट को टाइट कर दिया। रिचिट को टाइट करने के बाद अब क्या करना है कि अब रीडिंग नोट करनी है कि मेन स्केल पे कितनी रीडिंग आ रही है। तो मेन स्केल पे रीडिंग 3 है, सर्कुलर स्केल पे रीडिंग 55 है। तो आपने क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग को ऐड कर देना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके उसको मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देना। तो ये ऑब्जर्व डायमीटर हमारे पास आ गया 3.5 मीटर में। रिपीट द प्रोसेस, रिचिट को ओपन करना है, दोबारा से वायर को रखना है, फिर आपने मेन स्केल रीडिंग नोट करनी है, ठीक है। यहाँ से मेन स्केल रीडिंग हमने दोबारा नोट की, तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ गई। यहाँ पर जब हमने देखा तो ये वैल्यू आ रही है 3। फिर उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग 53, फिर वही सर्कुलर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई करना है लिस्ट काउंट से और उसको ऐड कर देना है मेन स्केल रीडिंग में। देन ऑब्जर्व डायमीटर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आपने तीसरी मेजरमेंट लेनी है, फोर्थ में 3, फोर्थ मेजरमेंट लेने के बाद ऑब्जर्व डायमीटर जो है उसकी एवरेज काउंट कर लेनी है ताकि एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ सके ना। तो इस ऑब्जर्व डायमीटर की एवरेज निकालेंगे। तो जब हमने एवरेज निकाली तो एवरेज आई 3.4। अब डायमीटर हमने निकाल लिया बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। देन हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे अब वायर का। अब ट्रू डायमीटर की वैल्यू क्या है, ऑब्जर्व डायमीटर प्लस माइनस ज़ीरो एरर, ठीक है। ऑब्जर्व डायमीटर में हमने ज़ीरो एरर अप्लाई करना है। ज़ीरो एरर क्या था, ज़ीरो एरर का मतलब यही होता है कि ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करना। तो ज़ीरो एरर चूँकि हमारे पास था 0.05, ठीक है। जो प्लस का था तो ज़ीरो एरर को क्या, ज़ीरो करेक्शन क्या करेंगे, माइनस। तो 3.54 में से माइनस कर देंगे हम ज़ीरो एरर को। ज़ीरो एरर की वैल्यू जो कि ज़ीरो करेक्शन कहलाएगी, माइनस करेंगे 0.04। तो माइनस करके लिखा तो ट्रू डायमीटर की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.49 मिलीमीटर। अब हमने रेडियस ऑफ वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, डायमीटर को डिवाइड किया 2 पर, तो 3.49 को डिवाइड हमने किया 2 पर, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 1.74 मिलीमीटर। उसके बाद हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है वायर का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमने पाई की वैल्यू लिखी 22/7 पाई की वैल्यू। उसके बाद रेडियस जो आया हमारे 1.75 रेडियस हमने निकाला था, तो रेडियस का हमने ले लिया स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसकी वैल्यू वो मिलीमीटर स्क्वायर में होगा और उसकी वैल्यू आ गई 9.56 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इस प्रैक्टिकल में रेडियस की वैल्यू भी आ चुकी है, एरिया ऑफ लेंथ की वैल्यू भी आ चुकी है। अब
तो इस तरीके से रेडियस की वैल्यू हमारे पास 1.745 मिलीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया 9.56 मिलीमीटर, जो कि थिकनेस होगी उस वायर की। तो ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी थी। हमारा रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट इज इक्वल